अनुभवन, जो अशुभ कर्म के फल का अनुभवन करता जीव संबंध वशीकृत स्वभाव, संबंध के बसों के स्वभाव से अपरिचित संसारणा, जिसका संसार नष्ट नहीं हुआ है, अपरिचित संसारणा जिसका संसार नष्ट नहीं हुआ है, पूर्वकृत नाम कर्म निमित्त, पूर्वकृत नाम कर्म के निमित्त से जनित कारण विशेषा, कारण से प्राणी नाम ते खलु, जो प्राणियों के जो होता है वो खलु निश्चय से शुभ अशुभ कर्म फलानुबंध संबंध से वंशीकृत स्वभाव वाले नाम कर्म के निमित्त जनित इंद्रिय विषय वाले संसारी जीवों के जो दो भेद होते हैं, उन दो भेदों को यहाँ समझा रहे हैं। समनस्काहा मनस्काहा, समनस्काहा मनस्काहा, संसारी जीव दो प्रकार के हैं, संगी और असंगी। तो जो मन सहित वो संगी, मन रहित वो असंगी। मनः सन्निधान असन्निधान अपेक्षा, मन के सन्निधान अनुसंधान की अपेक्षा दुविधा संसारणा, ये अपन को संस्कृत टीका इसलिए पढ़ना चाहिए। प्रणीत सागर ने एक दिन प्रश्न किया था हमसे कि ये भाषा आप अलग से कहाँ से सीखे हो। जितनी आप संस्कृत टीकाएं पढ़ेंगे तो फिर आप अर्थ निकालेंगे, आपके शब्द सौष्ठवता से युक्त होंगे। फिर प्रयास ये करना चाहिए जो साहित्यिक प्राचीन भाषा है हम उसका प्रयोग करें, तो फिर आपकी ग्रामीण भाषा का अभाव हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। ये कोशिश नहीं करें ज़्यादा, थोड़ी तो चलती है तो करना भी किंचित कौतूहल। लेकिन आप अपन सोचे कि हम पूरी जैसे अपने क्षेत्र में आए, बुंदेलखंड में हैं, तो आप बुंदेलखंडी का पूर्ण प्रयोग न करके, क्योंकि आप प्रवचन कर रहे हो, बीच में बुंदेलखंडी का प्रयोग कर दोगे ना, तो ऐसे मान चलना जैसे कि आपने दूध में इलायची मिला दी अथवा दाल में नमक मिला दिया तो स्वाद बढ़ा दिया। अब आप पूरा नमक बोलोगे तो फिर स्वाद नहीं आएगा, खारा हो जाएगा। ऐसे इलायची खाओगे तो कड़वी होती है वो इलायची, खाई कभी? कड़वी होती है इलायची। लेकिन बहुत सारे दूध में थोड़ी सी डाल दो तो स्वाद देती इलायची। इसी प्रकार से प्रांतीय जो भाषा है उसको आपको इलायची के साथ समान प्रयोग करना चाहिए, बराबर इलायची की भांति प्रयोग करना चाहिए। बाकी तुम्हारी संपूर्ण भाषा जो है ना वो आपको आगमिक होना चाहिए। और वो भाषा सुधार कहाँ से आता है? आप विश्वास में, सबसे सुंदर भाषा हिंदी है आपकी, पर उसको सुंदर बनाता कौन? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश। संस्कृत भाषा बहुत सुंदरता लाती है। अब जैसे देखो मना सन्निधान असन्निधान अपेक्षा, अब देखो उन्होंने कितने कुछ शब्द का प्रयोग किया। मना सन्निधान असंधान अपेक्षा, मन के संधान असंधान की अपेक्षा से, मन के होने पर नहीं होने पर दुविधा संसार नाम, दो प्रकार के संसारी हैं, संगी और असंगी। मनोदुविधम, ये परिभाषा याद करना है भाई। मन दो प्रकार का है, द्रव मन भाव मन सेति, ये तो हो गए भेद। अब परिभाषा सुनो। तत्र पुद्गल विपाकी कर्मोदय अपेक्षा द्रव मना, पुद्गल विपाकी कर्म उदय की अपेक्षा से द्रव मन, ये द्रव मन की परिभाषा हो गई। जहाँ पुद्गल विपाकी कर्म का उदय अपेक्षा रखते हो द्रव मन है, और वीरेंद्राय नोन्द्रियवण क्रम वर्ण अपेक्षा आत्म विशुद्ध भावना, वीरेंद्राय नोन्द्रियवण कर्म के छेवसों की अपेक्षा आत्मा की जो विशुद्धि है उसका नाम भाव मन है। तेन मनसा सा वर्तनते ती समनस्का, ऐसे मन से जो वर्तन करता है उसका नाम समनस्क है, निसंगी है। न विद्यते मनो ऐसाम ते अमनस्का, नहीं पाया जाता है मन जिनके, उसका नाम अमनस्क असंगी है। इति दुविधा संसारणो भवन्ति, दो प्रकार के संसारी होते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रश्न करने वाले हैं और समाधान भी बहुत सुंदर देने वाले हैं, अपन कल मिलेंगे, ठीक है।
सिद्धिभ्या